ओम शांति। राइट हैंड ऊपर करें, दाहिना हाथ ऊपर करें और कहें आई एम द बेस्ट। सब कुछ ठीक है, मैं फुली एनर्जेटिक हूं। खड़े हो जाएं। बाबा है, वो मेरा बाबा है।
सांस लें और छोड़ें, ब्रीद इन एंड आउट। सांस को लें और छोड़ें। सांस जब लें, एनर्जी को अंदर लें, और सांस छोड़ें, नेगेटिविटी को बाहर निकालें। टॉपिक है संकल्पों का संयम और मनसा सेवा। संकल्प और समय संगम युग का सर्वश्रेष्ठ खजाना है, ट्रेजर है। कल भी बाबा ने मुरली में बताया, अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर, संकल्प को हम जहाँ चाहे वहाँ फिक्स कर सकते हैं, मन और बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ फिक्स कर सकते हैं, तो मैं बेफिक्र बादशाह बन जाऊंगा। बेफिक्र बादशाह का अर्थ ही है हमारे मन में चिंताएं नहीं, एंजाइटी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। शरीर का नुकसान होता है जब हम जल्दीबाजी करते हैं। हमारा नेचर इम्पल्सिव रहता है, 1 मिनट में कई विचार पैदा कर देते हैं, और अगर वो विचार हमारे काम के नहीं हैं, वेस्ट हैं, नेगेटिव हैं, तो हमारे शरीर की भी ऊर्जा को, एनर्जी को खत्म करते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ टॉनिक आज के समय का है हमारे सर्वश्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थॉट्स। जितने ये पावरफुल होंगे, समर्थ होंगे, शक्ति आएगी। आज वातावरण ऐसा हेवी है, न चाहते हुए भी नेगेटिविटी अंदर आ जाती है। पर्टिकुलरली कोरोना के बाद देखा लोगों में चिंताएं, अनसर्टेनिटी, डिप्रेशन बढ़ गया। डिप्रेशन का भी अर्थ है जब हमारे विचार, संकल्प पॉजिटिव नहीं है, कमजोर विचार चल रहे हैं या विचार ही नहीं चल रहे हैं, उसको डिप्रेशन कहते हैं। और आज दुनिया में ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसीलिए बाबा ने कल भी कहा, मन का अर्थ ही है, मन एक फैक्ट्री है जहां पर विचार पैदा होते हैं, संकल्प पैदा होते हैं। संकल्प कैसे पैदा होते हैं? जो मैं देखता हूं, सुनता हूं, फील करता हूं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर जाती है ब्रेन के सेंटर्स पर, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, सेंसरी सिस्टम के द्वारा। ब्रेन में एक ऐसा एरिया है जहाँ विचार, मेमोरी डाटा इकट्ठा रहता है। पुराने डाटा भी वहाँ पर इकट्ठा रहता है, और वहाँ से वो विचार ब्रेन के द्वारा आत्मा पकड़ती है। दूसरा होता है, विचार हमारे अंदर से ही आते हैं। बाहर मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, न सुन रहा हूं, सोया हुआ हूं, आंखें बंद है, फिर भी विचार आ रहे हैं, वो हमारे अंदर से मेमोरी डाटा से आते हैं। तीसरे विचार आते हैं बिना कारण से, कहीं से भी आते हैं, अननोन सोर्स। ये तीनों हमारे इंफॉर्मेशन डाटा अंदर जाता है। अगर हमारे विचार
व्यर्थ नहीं है, तो हमारे में शक्ति आती है। जब नेगेटिव विचार होते हैं, व्यर्थ होते हैं, स्पीड ज़्यादा रहती है थॉट्स की। ब्रेन में भी वेव्स चलती हैं विचारों के अनुसार। अगर स्पीड के विचार हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं, 1 मिनट में 60, 70, 80, 100 विचार आ रहे हैं, हजारों विचार दिन में आ रहे हैं, तो ब्रेन वेव्स भी चलती रहती हैं, बीटा गामा स्पीड पर चलती है। संयम का अर्थ है हम अपने विचारों की स्पीड को कम करें, स्लो डाउन। वही विचार पैदा करूं जो इस समय मेरे को जरूरत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। संयम का अर्थ ही है एक स्पीड को कम करना। संयम का अर्थ ही है कंट्रोल करना। मैं वही विचार पैदा कर रहा हूं जो मेरे को चाहिए, बाकी को हटा दे रहा हूं। क्योंकि हमारा हर संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करता है। सेवा का आधार भी आज के समय में हमारे समर्थ संकल्प हैं, पावरफुल संकल्प हैं। वाणी की सेवा का लिमिट है, पर संकल्पों की सेवा, मनसा सेवा का कोई लिमिट नहीं है। हम यहाँ बैठकर भी कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर विचारों से कनेक्ट हो सकते हैं। संकल्पी बोल, कर्म, पर्सनालिटी, कैरेक्टर और भाग्य का निर्माण करते हैं। तो हमारा भाग्य हमारे संकल्पों में है। जो मैं सोच रहा हूं वही मेरे साथ हो रहा है। इस समय जो मेरे साथ हो रहा है उसका कारण है मेरे अपने संकल्प जो पहले 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले चले थे, वो हो रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने संकल्पों को एक दिशा दूं, डायरेक्शन दूं। आज की सुबह की मुरली में भी था अंतर्मुक्ता शब्द। अंतर्मुक्ता का अर्थ ही है सोल कॉन्शियस, आज जो बताया। दूसरा अर्थ है अंतर्मुक्ता का अंतर्मुख, मुख के अंदर रहने का अभ्यास। अगर हम देखें हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं मेजर इधर ही हैं, चेहरे पर ही हैं, मुख के आसपास ही हैं। आंखें, नाक, कान, बोल सब इधर ही हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। अंतर्मुक्ता का अर्थ है मैं बार बार मुख को कंट्रोल करके अंदर जा रहा हूं, उस आत्मिक अनुभूति का अभ्यास कर रहा हूं। क्योंकि संकल्प ही भाग्य का निर्माण करते हैं और हमारे को प्रॉब्लम देते हैं।
हर विचार एक एनर्जी, एक इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है। मेरा हर विचार, थॉट, संकल्प एक ऊर्जा को लेकर जाता है, एक इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, और जहां भी वो कनेक्ट होता है वहां ऊर्जा देगा, इंफॉर्मेशन देगा। इसीलिए बाबा ने कहा अंतिम सेवा संकल्पों की है। समय के अनुसार लोग वाचा सुनने की कैपेसिटी कम हो गई, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद तो और कम हो गई। इसीलिए बाबा ने इशारा दिया, इसकी प्रैक्टिस बीच बीच में करो। एक कुम्हार था, वो मिट्टी को बना रहा है, उसकी वाइफ आती है, उस कुम्हार से पूछती है क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? कुम्हार कहता है मैं इससे चिलम बनाऊंगा, आजकल बहुत डिमांड है इसकी। उसकी वाइफ कहती है चिलम की जगह पानी पीने का घड़ा, सुरई बना, गर्मी आने वाली है, सुरई लोग खरीदेंगे। उसको बात अच्छी लगी, उसने मिट्टी को वापस गूंदना चालू किया। इतने में मिट्टी से आवाज आई, क्या कर रहा है? पहले तो कुछ बना रहा था, अब कुछ बना रहा है। कुम्हार ने कहा मेरा संकल्प बदल गया। मिट्टी ने कहा मेरा तो जीवन ही पलट गया। मिट्टी ने कहा अगर मैं चिलम बनती, हॉट कोयले मेरे अंदर रखे जाते, मेरी भी जीभ जलती, दूसरों की भी गर्मी देता। अब सुरई बना रहा है, मैं भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा रखूंगी। एक संकल्प से जीवन बदल गया। और ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, एक संकल्प उनके अंदर आया और पूरा लाइफ को चेंज कर दिया। डिस्कवरी कर ली। न्यूटन का भी देखें, एक एप्पल को गिरते हुए देख लिया और न्यूटन ने साइंस के प्रिंसिपल बना लिए। एक एप्पल गिरा, थॉट चला और साइंस के नए प्रिंसिपल आ गए। तो एक संकल्प से पूरे जिंदगी को हम पलट सकते हैं। मुझे याद आ रहा है एक बहुत रीसेंट एग्जाम्पल, 5-6 महीने हो गए, एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने जाती है। हॉस्टल में रहती है, सेकंड फ्लोर पर कपड़े टांग रही है। गीला फ्लोर था, स्लिप किया और नीचे गिर पड़ी, सेकंड फ्लोर से नीचे गिरी। बॉडी में कई इंजरीज आ गई, फ्रैक्चर हुए, ऑपरेशन हुए, फिजियोथेरेपी चली, पर उसने अपने संकल्पों की हिम्मत को बनाकर रखा। वापस लिख भी नहीं पा रही थी ठीक से, उसको अलाउ भी किया गया राइटर को, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और इस साल 2022 में एमबीबीएस करके बाहर आई, चाहे वो व्हील चेयर पे थी।
तो संकल्प हमारे शरीर को शक्ति देता है। ये हमारे संकल्प हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा शरीर हार्डवेयर है। शरीर में जो भी होता है उसका कारण मेरे अपने संकल्प हैं, मेरी भावनाएं हैं, इमोशन है। इसीलिए आज भी बाबा ने कहा, कल भी कहा कि निरोगी रहना है तो मेरे को याद करो। अब आने वाले समय में दवाइयाँ कितना काम करेगी नहीं करेगी एक अलग चैप्टर है। रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स का आता जा रहा है, दवाइयाँ कम काम कर रही हैं। उस समय हमारी खुद की शक्ति ही काम करेगी। इसीलिए बाबा ने बहुत पहले से कहा, बहुत काल का अभ्यास करते रहो, क्योंकि जितना हम अभ्यास करते रहेंगे उतना हमारा माइंड पावरफुल होगा, मन पावरफुल होगा। जितना हमारा शुभ भावना वाला संकल्प रहेगा, शुभ कामना वाले संकल्प रहेंगे, खुद को भी कूल करेंगे, दूसरों को भी कूल करेंगे। आज के समय में अगर हम देखें, कुछ काम नहीं कर रहा है, बोल से किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, बोलें तो प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग सेंसिटिव होते जा रहे हैं। थोड़ा बोला तो प्रॉब्लम आ गया। इस समय हमें बोलना कम है, शुभ भावना शुभ कामना की एनर्जी देना है, उसमें परिवर्तन आएगा। मैंने अपने प्रैक्टिकल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ मेरा काम केवल ये है कि मेरी एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहूं। जितना मेरी एनर्जी अनादि और आदि लेवल की होगी, इटर्नल होगी, जो मेरे को काम कराना है वो अपने आप होगा। मेरे को एक एग्जाम्पल अभी रियल एक बहन का याद आया। लंदन में रहती हैं, दादी जानकी के बारे में उनका एग्जाम्पल था। जॉब पर काम कर रही हैं। दादी जानकी को लगा कि मेरे को अपने सभी भाई बहनों को खजूर डेट्स खिलाने हैं। संकल्प आया। वो बहन जॉब पर है और वो सुपरमार्केट में जा रही है, उसको खजूर दिखे। उसने कहा मैं ले जाती हूँ, दादी को बड़ा अच्छा लगता है। और वो खरीद के ले गई। दादी को बड़ा अच्छा लगा, सब भाई बहनों को दिया। ये क्या हुआ? जो वाइब्रेशन है वो जाते हैं। और इस समय जो चल रहा है, केवल एक ही चीज काम करेगी, वो है वाइब्रेशन, हमारे संकल्प। इसीलिए स्पोर्ट्स पीपल भी, फिल्म एक्टर्स भी कह रहे हैं आई नीड एनर्जी, आई नीड वाइब्रेशन। क्योंकि वो लास्ट में वही काम आता है। चाहे मैच जीतना हो, स्किल्स हैं पर पॉजिटिविटी नहीं है, संकल्पों में शक्ति नहीं है, तो वो मैच जीता हुआ भी हार जाते हैं। खुद से भी जब बात करें
हमेशा पॉजिटिव बात करें। सबसे बड़ा मनुष्य की हार होती है खुद से। जब हम खुद से बात करें, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बात करें, जो इंस्ट्रक्शन मैं खुद को दे रहा हूं वो ही हो रहा है। न चाहते हुए मैं अनवांटेड नेगेटिव स्टेटमेंट खुद को दे रहा हूं, मेरे को ये होता ही है। 100 लोगों को कह रहा हूं मेरे को ये बीमारी है, तो क्या होगा? बीमारी और बढ़ेगी। वो थॉट, वो संकल्प जा रहा है पूरे वर्ल्ड में और वापस आ रहा है तू बीमार है। इसीलिए खुद को भी ठीक करना है, हेल्दी करना है। तो खुद से भी जो हम सेल्फ टॉक करें वो भी पॉजिटिव पावरफुल हो। न बच्चों से न खुद से नेगेटिव टॉक न करें, अनजाने में भी न करें, क्योंकि वही रिकॉर्डिंग बच्चे के अंदर हो जाती है। एक बच्चे में मां के पेट से लेकर 7 साल तक, 9 साल तक 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं। वही 3 लाख प्रोग्राम उसकी पर्सनालिटी बन जाते हैं। बड़े होकर भी वो वही करता है जो प्रोग्राम उसके अंदर गए, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए जरूरी है कि सेल्फ टॉक भी बहुत अच्छा रहे। अगर मैं बार बार कहता हूं मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट गुड, आई एम वर्थलेस, तो वो ही होगा। मेरे को ये बीमारी क्यों है, तो बढ़ती जाएगी। उसकी जगह कहें मैं ठीक हूं, हाथ उठाएं और कहें आई एम ओके, सब कुछ ठीक है, बाबा मेरे साथ है, मैं फुल एनर्जेटिक हूं। संकल्प समर्थ होते हैं तो वाइब्रेशन भी पावरफुल होते हैं। वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है। आप देखते हैं जब कार में जाते हैं, कार में आगे बैठे हैं ड्राइवर सीट के पास, अगर आपको नींद आ रही होती है, ज्यादातर उस सीट पर लोगों को नींद आती है, तो ड्राइवर को भी आना शुरू होती है। हॉल में भी अगर 5 लोग 10 लोग थोड़ा डाउन है तो बाकी को भी होगा। तो क्या करना है? अपने को उसी समय कंट्रोल करना है। कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाए। आती है नींद, आती है, नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, थक जाते हैं तो आती है, पर बार बार अपने को चार्ज करते रहें, एम्पावर करते रहें। 1-1 मिनट के मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बड़ा नहीं करना है, शॉर्ट करना है। आजकल जो पॉपुलर हो रहा है बाहर की दुनिया में, मैंने देखा 1 मिनट 2 मिनट के मेडिटेशन, क्विक। लोगों को क्या चाहिए अब? रिजल्ट फास्ट चाहिए, स्लो नहीं चाहिए। तो बीच बीच में जब कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए
आधा मिनट में अपने को चार्जिंग करूं। चाहे खाना बना रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हर लौकिक काम को अलौकिक में कन्वर्ट करते चलो। बड़ी चीजें नहीं करो, पहले छोटी चीजें करो। 5 मिनट अगर मैं मेडिटेशन करता हूं, जगा हुआ हूं, जगा हुआ की क्या कहते हैं? अवेयरनेस। आई एम अवेयर। जितना मैं अवेयर होऊंगा उतना सबकॉन्शियस माइंड मेरे को कंट्रोल नहीं करेगा। जितना मैं अवेयर नहीं होऊंगा तो वो मेरे को कंट्रोल करेगा, मन मेरे को कंट्रोल करेगा। जनरली करना किसको कंट्रोल है? बुद्धि कंट्रोल करे मन को, विचार कंट्रोल करें और हम उनको डायरेक्शन दें। विचारों को डायरेक्शन देना, चैनलाइज करना ही मेडिटेशन है। तो बीच बीच में जब समय मिले, 1 मिनट का, 2 मिनट का, डिटैच हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। संयम का अर्थ ही है कि मैं एकाग्र हो रहा हूं, कंसंट्रेट कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं। जितना एकाग्र होऊंगा, फोकस होऊंगा, उतना वो बात अपने आप होगी। ये एक्सपेरिमेंट हम भी कर रहे हैं कि 1 मिनट का डीप साइलेंस हलचल के समय हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। हलचल को न देखें उस समय, अपनी स्वस्थिति को ठीक रखें। 3 मुरली के पहले बाबा ने एक अभ्यास कराया था यहीं पर रिवाइज कोर्स में। बाबा ने केवल एक शब्द दिया, अशरीरी भाव। मैंने देखा पूरा हॉल साइलेंस हो गया। एक शब्द, अशरीरी भाव। डिटैच हो गए। तो ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस बार बार करते रहो। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है। डिटैचमेंट का अर्थ है मैं उस समय उस स्थिति में अटैच नहीं हो रहा हूं। दुख की जड़ी क्या है? दुख क्यों होता है? तकलीफ क्यों होती है? उस समय जो मेरे संकल्प हैं वो अटैच हो गए उस दुख से। मैं आपको रियल एग्जाम्पल देता पर नहीं दे सकता क्योंकि स्टिल चल रहा, अभी 3 दिन पहले ही हुआ था। मैं उसको टर्न करके दे रहा हूं। गौतम बुद्धा, लॉर्ड गौतम बुद्धा एक बार फिर से हाथ उठाएं और कहें सब ठीक है, चलिए खड़े हो जाएं।
तो गौतम बुद्ध बैठे हुए थे और सब डिसाइपल बैठे हुए थे। लॉर्ड गौतम बुद्ध ने पूछा, दुख का कारण क्या है? तो एक डिसाइपल ने कहा, हमारे संकल्प। लॉर्ड गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, जब हमारे संकल्प उस घटना से फिक्स हो जाते हैं तो वो संकल्प बार बार दुख देता है, और कभी कभी मैंने देखा हार्ट अटैक भी दे देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक नगर सेठ था, अच्छा व्यापार करता था। एक बार एक शहर में गया, काफी सामान खरीदा, फिर उसके पास समय था तो वो मार्केट में देखने लगा, मेरे को कुछ अच्छा लगे तो मैं ले जाऊं। और एक उपहार उसको अच्छा लगा, महंगा था, वो लेकर आया अपने घर। अपने नौकर को, जो उसके साथ काफी सालों से काम कर रहा है, ईमानदार है, उसको वो उपहार देकर बोला, इसको संभाल कर रखना, ये बहुत महंगा है। उसने कहा, कोई चिंता नहीं करिए, मैं संभाल के रखूंगा। वो अपना काम करने लगे और बाय मिस्टेक वो उपहार गिर पड़ा, टूट गया। उसकी आवाज सुनकर नगर सेठ आया, बोला, अरे क्या कर दिया? गुस्से में बहुत था, पर उसका वो ईमानदार तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, टूट गया। रात को खाना भी नहीं खा पाया नगर सेठ प्रॉपरली। वही चीज याद आ रही थी, मैंने कितनी मेहनत से लाया और इतना महंगा था। सोने गया तो नींद भी नहीं आ रही है, सो भी नहीं पा रहा है। आखिर वो उठा पलंग से, घर में घूमने लगा तो देखा नौकर तो बड़े आराम से सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। उसने कहा, ये अच्छा तोड़ा, मेरे को नींद नहीं आ रही और ये तो सोया हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो बहुत सालों से काम कर रहा है। सुबह उसको एक युक्ति आई, मेथड आई। सुबह उठने के बाद उसको बोलता है नगर सेठ, जो उपहार में लाया था, जो महंगा था, तुझे मालूम किसके लिए लाया था? बोला, नहीं सर। बोला, तेरे लिए लाया था। अब वो तो बोलकर चला गया नगर सेठ। अब वो चिंता में सोचने लगा, मैंने तोड़ दिया, इतना अच्छा उपहार था। रात को नगर सेठ अच्छी तरह सो रहा था, अब वो नहीं सो पा रहा था। तो दुख का कारण क्या हुआ? दुख का कारण क्या हुआ? जो संकल्प हमने अटैच कर लिया, मोह से उसको अटैच कर लिया। इसीलिए लॉर्ड गौतम बुद्ध ने यह भी कहा, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो लॉर्ड गौतम बुद्ध ने कहा, उसका अपना नकारात्मक संकल्प, नेगेटिव थॉट। एक नेगेटिव थॉट आ जाए तो वो घूमता है। और आज के समय में अगर मैं देखूं, पर्टिकुलरली ये वाला प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। सब कुछ है, जॉब है, फैमिली है, पैसा है, पर वो नेगेटिव थॉट तंग करता है। और एक नेगेटिव थॉट कई विचारों को ले आता है। अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, संयम से
फिक्स नहीं किया। इसलिए जब नेगेटिव थॉट आते हैं, उसको उसी समय ठीक करो, उसका सॉल्यूशन निकालो। किसी से बात करना है, अगर आपको लगता है उससे बात करके ठीक हो जाएगा, अंदर ही अंदर नहीं रखो, उससे उसी समय फोन घुमाकर बात कर लो, तो वो जो थॉट चल रहा था बिना कारण से, वो ठीक हो जाएगा। उसको अगर हम चलने देते हैं तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, शरीर में भी बीमारियां लाता है। पकड़ कर रखते हैं किसी भी चीज को, होल्ड करते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। कभी भी किसी विचार को, किसी वस्तु को पकड़े नहीं। पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हमें क्या करना है? उस विचार को रिलीज करना है, लेट गो करना है। तो उस संकल्प को जो मुझे तंग कर रहा है, बाबा ने कल कहा मेरे को दे दो, बोझ मेरे को दे दो और तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बेफिक्र बादशाह का अर्थ है कि जो बिना कारण से चिंताएं हैं, एंजाइटी है, जल्दीबाजी करने की पर्सनैलिटी है, उसको कम करें। जल्दीबाजी जितना हम करते हैं, इम्पल्सिव रहते हैं, वो बीमारी को लाता है। उस समय सोचें, सांस लें और अनुभव करें कि सब हो जाएगा। मैं यहाँ भी देखता हूँ, पेशेंट जब आते हैं, लोग आते हैं, डॉक्टर का वेट करते हैं, वहाँ से भेजा जाता है, रूम नंबर में भेजा जाता है, मैं देखता हूँ हमेशा खड़े रहेंगे और चिट्ठी लेकर। तो ये क्या दिखाता है कि जल्दीबाजी की पर्सनालिटी है। हमें कई जगह वेट करना पड़ता है। फ्लाइट में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, हमें वेट करना पड़ता है। जब तक वो अनाउंस नहीं करे फ्लाइट सीट नंबर, तब तक आराम से एंजॉय करिए। पर हमारा नेचर ही क्या है? एकदम। तो वो शरीर की पूरी स्ट्रक्चर को बीमार करता है। हमारे यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ है किडनी के इधर, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है। ये शरीर में तनाव वाले हार्मोन भेजती है, एड्रिनल ग्लैंड। जब यहाँ जल्दीबाजी करते हैं, ये भी भेजती है। इसको लगता है इमरजेंसी आ गई। अब बिना कारण से कोई इमरजेंसी नहीं है, पर मेरा नेचर ही वो जल्दीबाजी करने का है, खाना भी। तो ये तनाव वाले हार्मोन बॉडी में भेजती है, और अगर ये भेजेगी ज़्यादा तो शरीर में डैमेज होगा। इम्यूनिटी कम होने का कारण ये मुख्य है। चाहे मैं कितने भी कुछ ले रहा हूँ, हेल्थ ड्रिंक ले रहा हूँ, पर ये नहीं ठीक किया तो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। इसीलिए जरूरी है, संयम का अर्थ है शांत स्वरूप आत्मा हूं। जो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या है? जो हमें सिखाया जा रहा है शुरू से
कि आत्मा समझकर बाप को परम धाम में याद करना है। और आत्मा का अनादि नेचर ही है शांत। जब ऐसा विचार आए जल्दीबाजी का, उस समय अपने को क्या करें? मैं शांत स्वरूप हूं। अभी 1 मिनट करें। हाँ, सब छोड़ दें चीजें, सांस को छोड़ें, सीधा बैठें, दोनों पांव सीधा रखें, आंखों को खुला रखें, सांस लें और छोड़ें, और कहें अपने को मैं शांत स्वरूप हूं। शांति के वाइब्रेशन पूरे शरीर में जाने दें। वापस आ जाएं 2 आंखों के बीच। ये 1-1 मिनट का इंजेक्शन लगाते रहें, शॉट लगाते रहें, नॉर्मल हो जाएं। आत्मा क्या है? एनर्जी है, जो बाबा ने आज का सोल, सोल का अर्थ ही है SOUL। सोल का अर्थ क्या है? सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। लाइट का अर्थ होता है एनर्जी, वेव्स, वाइब्रेशन। हमारी पूरी दुनिया जो चल रही है उसका बेस है वाइब्रेशन। चाहे किसी एनिमल के पास भी जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो एनिमल भी नुकसान तब करता है जब हमारे वाइब्रेशन ठीक नहीं है, डर के हैं। अगर मेरे वाइब्रेशन शांत स्वरूप के हैं तो वो भी कुछ नहीं करेगा। पर मेरे मन में बार बार आ रहा है ये मेरे को डैमेज करेगा, तो वो करेगा। तो बाबा हमें बेस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है एनर्जी, लाइट। हम उसी को लेकर अभ्यास भी करेंगे। पहले 5 मिनट, 10 मिनट एक दूसरे से मिलें, हाँ, एक दूसरे को देखें, 2-2 में एक दूसरे को देखें और बताएं। मेरा एक बताएगा, दूसरा सुनेगा, और जो सुन रहा है बाद में उसका सलूशन देगा। ये बताएं कि मेरे को कौन से ऐसे संकल्प हैं जो मुझे बार बार आते हैं और तंग करते हैं। बताएं, बात करें, बात धीरे धीरे करें, शांति से करें। बोलें, मेरे को ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मेरे को तंग करता है। आराम से, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा उसका सॉल्यूशन बताए, उत्तर बताए, क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और जब नहीं समझ में आए तो बाबा को बताओ, बाबा सॉल्यूशन बताएगा।
अभी कोरोना के बाद एक डॉक्टर का बड़ा अच्छा वीडियो आया। कोरोना में कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था, लोगों का बातें करना कम हो गई थी। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर था, उसने कहा, अपने बाहर बोर्ड टांग दिया कि अगर आप दीवार से बात कर रहे हो, दीवार से बात कर रहे हो तो मेरे पास नहीं आना, आप ठीक हो। अगर दीवार बोलने लगे तो मेरे पास आना। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य का नेचर ही है कम्युनिकेशन। कोई मेरी सुने। ज्यादातर बीमारियों का कारण भी एक ये रहता है कि कोई मेरी सुन नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए? अब आज के समय में कोई किसी की सुनता नहीं है, तो बाबा को सुनाओ और फिर बाबा जो बोले वो करो। हर एक के अंदर आत्मा में आवाज आती है कि क्या करना है, क्या निर्णय करना है। वाइब्रेशन हम खुद अपने बनाते हैं। हर एक आत्मा में अनादि वाइब्रेशन है। मनसा सेवा का अर्थ ही है कि मैं संकल्पों के द्वारा पूरे विश्व में एनर्जी दे रहा हूं। लोग दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं उनको एनर्जी दे रहा हूं। ये सबसे बड़ी सेवा आज के समय है। मैं तो यही अब कर रहा हूं कि जब समय मिले डिटैच हो जाओ और पूरे विश्व को दो। 1 मिनट दो, 2 मिनट दो, पर दो। धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाए, हैबिट हो जाए। और एक बार वो हैबिट हो जाएगी तो फिर हमारा नेचर ही हो जाएगा देने का वाइब्रेशन, बोलने का नहीं। आज हम देख रहे हैं बोलने से नुकसान हो रहा है। वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना का मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुभ भावना, शुभ कामना की। चलिए, वेरी गुड। अब हम अभ्यास करेंगे। मैं अलग अलग तरीके से अभ्यास कराऊंगा, बैठकर नहीं कराऊंगा। पहले खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं, घूम घूम कर वहीं का वहीं घूमें, एक दूसरे को देखें और शुभ भावना दें। शुभ भावना दें, चलते रहें और देते रहें। देते रहो, किसी को भी दो, पूरे विश्व को दो, यूनिवर्स को दो। शांत होकर अनुभव करें कि मैं शांत स्वरूप हूं। वेरी गुड। और अनुभव करें जिसको दे रहा है उसको फील हो रहा है कि नहीं। अगर मेरे वाइब्रेशन क्लीन है तो उस आत्मा को पहुंचेंगे। शुद्ध पवित्र संकल्प हर आत्मा को पहुंचते हैं। थोड़ा रुक कर उन आत्माओं को दीजिए, देते रहें। फिर खुद को दें, सीधे खड़े होकर खुद को दें, खड़े खड़े ही, बैठना नहीं है। खुद को ही दें और अनुभव करें कि मेरे शरीर में जहाँ तकलीफ है उसको मैं दे रहा हूँ और वो ठीक हो रही है। खुद की हीलिंग खुद करो। हीलिंग का अर्थ ही होता है मैं अपने को हील कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। 1/3 बीमारियां खुद ही ठीक होती है। तो अब दीजिए।
गुड। चलिए अब थोड़ा चलिए, वहीं का वहीं चलिए। हाँ, पाँव को हिलाएं हिलाएं। हाँ, घूम भी सकते, कोई बात नहीं, घूमिए, आगे बढ़िए, पीछे बढ़िए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम सब कर्म योगी हैं। हर कर्म करते हुए बाबा की याद में हमें रहना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। खुद को कहें राइट हैंड से, मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, बेस्ट आत्मा हूँ। बाबा मेरे साथ है, हर कर्म में वो साथ है। मेरी शुभ भावनाएं पूरे विश्व में जा रही हैं। अब हम दुआएं देंगे। दुआएं सबसे बड़ा हीलिंग है। दुआ ठीक करती है। दुआएं और दवा दोनों मिक्स हो जाएं तो कोई सी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। दोनों का फ्यूजन चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए। हम एक गीत बजाएंगे बहुत अच्छा, दिल से देते चलो दुआएं, और आप एक दूसरे को देना और दूसरों को भी देना। अब 10 मिनट अच्छी तरह पावरफुल वाइब्रेशन देंगे बैठकर। पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को देंगे। सांस छोड़ें, सब तरफ से बुद्धि हटाकर दो आंखों के बीच अपने कमरे में मैं आत्मा विराजमान हूं। ये मेरा अपना कमरा है। मैं प्रकाश का पुंज हूं। लाइट हूं। मन और बुद्धि से मैं परम धाम में ज्योति बिंदु सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो गया। परम धाम एक एनर्जी सेंटर है। मैं अनुभव कर रहा हूं परमात्मा से, शिव बाबा से मैं एनर्जी ले रहा हूं।
वो एनर्जी मुझ आत्मा द्वारा पूरे यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। विश्व की सर्व आत्माओं को पॉजिटिव वाइब्रेशन पावरफुल वाइब्रेशन मिल रहे हैं। शांति के सागर से शांति के वाइब्रेशन सर्व आत्माओं को प्रकृति के 5 तत्वों को जा रहे हैं। सर्व आत्माएं हील हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं। कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी पूरे विश्व से सहज है। उनके दुख, दर्द, तकलीफें मैं महसूस कर रहा हूं। और उन आत्माओं को परमात्म हीलिंग वाइब्रेशन दे रहा हूं। सर्व आत्माएं प्रकृति के 5 तत्व एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सहयोगी हैं।
वापस में आत्मा भ्रुकुटी के मध्य अपने कमरे में विराजमान। पूरे शरीर को, शरीर के सभी सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को हील कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, शरीर के सभी सिस्टम, कोशिकाएं एक दूसरे को सहयोग दे रही हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। मेरा शरीर अनादि और आदि रिदम पे काम कर रहा है। सभी जीन्स हेल्दी है। I am healthy. I am healthy. I am healthy. सांस छोड़ें, नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ जाएं। संकल्प ज़्यादा चलने का कारण ही होता है, पहला, कहीं ना कहीं हम अटैच हैं उस वस्तु से, उस व्यक्ति से या घटना से, तो उससे हमें नया कुछ डालना है, उसको हमें रिप्लेस करना है, नई चीज़ डालना है। जब रिप्लेस करेंगे तो नई चीज़ डालेंगे तो पुरानी जिससे अटैच है वो कम हो जाएगा।
रुक। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई